नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, सबके लिए महत्वपूर्ण होगा। अच्छी तरह से देखना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो चीजें आप खा रहे हैं, जो दवाइयां आप ले रहे हैं, उनमें से बहुत सारा फैक्टर ऐसा है कि आप में ऑटो इम्यून डिजीज पैदा कर रहा है। एएनए पॉजिटिव, जिसके बारे में पिछला वीडियो हमने बनाया था, वहां पे हमने जिक्र किया था तरह तरह के बीमारियां जिसमें एएनए पॉजिटिव आपका दिखा रहा है, टेस्ट में दिखा रहा है एएनए पॉजिटिव। खुद एएनए पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज उसको बोलते हैं जहां पर आपका इम्यून सिस्टम खुद अपने शरीर के सेल के ऊपर एक्शन करता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको नष्ट करता है। बहुत सारा बीमारियों के बारे में हमने कहा था। आज जिस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे वो भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिजीज हम कहें तो कोई दो राय नहीं होगा। एवास्कुलर नेक्रोसिस या फिर सिर्फ नेक्रोसिस, खास करके नेक्रोसिस ऑफ बोन्स, बहुत ज्यादा परिमाण में, जो हैवी अमाउंट में जब हम कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस ले लेते हैं हैवी अमाउंट में, जो कि हमारे शरीर के लिए घातक हो सकता है। और जब खास करके हम स्टीरॉइड्स ज्यादा लेते हैं, वो हमारे ऑटोमेटिकली जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन है, उनके लिए क्षति पहुंचाएगा। उसको रोकने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो टॉक्सिक हो चुका है, खास करके जब बोन्स पे डिपॉजिट होता है या फिर मैरो में डिपॉजिट होता है, तो उसको हटाने के लिए सर्कुलेशन ब्लॉक कर देता है। सर्कुलेशन के थ्रू अगर जाता है तो वो डेफिनेटली उसको हानि पहुंचाएगा, तो उसको रोकने का काम करता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन किसी जॉइंट में, हड्डी में जाने से रोकता है कोई हमारा खुद का इम्यून सिस्टम, तो वहां पर सड़ना शुरू हो जाता है, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। ये तो आम सी बात है। हमारे शरीर में अगर कोई भी हिस्सा को हम सर्कुलेशन, रक्त जो संचार होता है, वो बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह हड्डियां भी जो बढ़ती है, वहां पर भी सर्कुलेशन डेफिनेटली होता है, खून का प्रवाह डेफिनेटली होता है, लेकिन हम उसको अगर बंद कर देंगे तो वहां पर सड़ना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। ये मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में जो एवियन के रिलेटेड हमने बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके कहा था। और ये आपको बहुत सारी वेबसाइट है या फिर बहुत सारी जगह पर किताबों में भी मिल जाएगी, वीडियोस में मिल जाएगी। लेकिन आज मैं आपको ट्रीटमेंट का वो प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा। जो लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन नहीं ले सकते, वो एटलीस्ट इन 4-5 दवाइयों को इस्तेमाल करके जो उनको तेज दर्द होता है उससे राहत पा सकेंगे। जो एवियन के लिए इस्तेमाल होता है, बेसिक फैक्टर उनके लिए भी जरूरी है जानना ये चीजें, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग दूसरों को दवाइयां देते हैं या फिर होम्योपैथी के ऊपर उनका रुझान है, वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं होम्योपैथी, और एलोपैथी ना देकर होम्योपैथी देना चाहते, तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में रहेगा। अच्छी तरह से देखना, क्योंकि एवियन जो नेक्रोसिस होता है, एवास्कुलर नेक्रोसिस या फिर एवियन होता है या बोन नेक्रोसिस होता है, बेसिकली डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म होता है। तो वहां पर जब हमने माइजम के बारे में जिक्र किया था, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब डिस्ट्रक्टिव कोई चीज होती है शरीर में, दैट क्लियरली इंडिकेट्स टू सिफिलिटिक माइजम। ठीक है, अगर डिस्ट्रक्शन आपके शरीर में हो रहा है तो वो सिफिलिटिक माइजम वाला आप दवाई सिलेक्शन करेंगे तो आप उसको रिकवर कर पाएंगे, आप उसको फिर से वही पोजीशन पे ला पाएंगे, और वहां पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ था वो पहले रुकेगा, फिर उसके बाद हड्डियां बनना शुरू होगा। सर्कुलेशन जो बंद हो गया था वो फिर से कोलैटरल आर्टरीज बनेगा, जिससे सर्कुलेशन उस जगह पे फिर से पहुंचेगा, और सही न्यूट्रिशन अगर पहुंचे सर्कुलेशन के थ्रू, वो हड्डियां फिर से बनना चालू हो जाएगा। ये उसका प्रोसेस है। बहुत सारे लोग जब आप एलोपैथी सिस्टम में जाएंगे तो बोलते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, सर काट के सर्जरी कर लो और आर्टिफिशियल हेड जो है प्लास्टिक का हो, स्टील का हो, वो लगा देते हैं,
वहां पर सर्जरी करा के, लेकिन वो कितने दिनों तक आप रहेगा, वो टेम्पररी बेसिस में, जहां से सर्जरी होके रहेगा, पूरा हड्डी तो चेंज नहीं कर सकते। जो नेक्रोसिस एरिया पे आप उसको काट के वहां पर स्टील का पीस लगाएंगे, उसके नेक्स्ट वो जिस हड्डी को टच करेगा, जहां पर अच्छा हड्डी है, जहां पे स्टील का और हड्डी का जो कॉम्बिनेशन है, वहां से फिर सड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि टॉक्सिन्स आपके शरीर के अंदर है, आपने उसको एंटीडोट नहीं किया है। जहां से स्टील टच करता है आपके हड्डी वाले पोर्शन को, वहां से फिर सड़ना शुरू हो जाता है, वहां पर फिर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, कितनी आप सर्जरी करेंगे, और अल्टीमेटली उस जगह पर ही फिर से ब्रेकेज होता है, वहां पर फिर टूट जाता है, फ्रैक्चर होता है। थोड़ा सा भी आप इधर उधर करें, दर्द और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में है। एटलीस्ट वो आपको मैनेज कर सकता है बिना सर्जरी के, बिना जो स्टीरॉइड्स लिए या फिर दूसरे जैसे इम्यूनो सप्रेसेंट, मतलब जो इम्यूनिटी को डिक्रीज करेगा, पेन किलर्स, ये सब आप ना लेकर, जो कि ज्यादा पेन किलर लेने से आपका किडनी लीवर वगैरह सब प्रॉब्लम करेगा, फिर दूसरी बीमारी आएगी, वो उससे आपको राहत दिला सकता है। तो बेसिकली हमने ये सीखा कि एंटीसिफिलिटिक जो मायोसिन से कवर करता है, उन दवाइयों को सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि दूसरे को नहीं कर सकते। अगर सिम्टोमेटिकली सिमिलर रहता है तो आप कोई भी दवाई सिलेक्शन कर सकते हैं, जो 4-5 सिम्टम्स, रेड लाइन सिम्टम्स। लेकिन मोस्टली अगर मायोसिमेटिक बेसिस पे देखा जाए, एंटीसिफिलिटिक इज द बेस्ट। तो उसमें कौन कौन सा आता है? सिफिलिनम, ठीक है, सिफिलिनम वन ऑफ द बेस्ट एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन। नेट्रम सल्फ, नेट्रम सल्फ भी हिप जॉइंट के एवियन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। वैसे नेट्रम सल्फ इज एंटीसाइकोटिक मेडिसिन, ठीक है। एंटीसाइकोटिक और एंटीसिफिलिटिक के बीच वाला जो मेडिसिन है, मतलब एंटीसाइकोटिक के वो बढ़ते बढ़ते जब उसके एंड स्टेज में पहुंच जाता है, तो दैट अल्टीमेटली कन्वर्ट टू एंटीसिफिलिटिक। तो नेट्रम सल्फ एंटीसाइकोटिक का लास्ट वाला पोर्शन जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए उसको जो एंटीसाइकोटिक बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा है, लीवर का कोई डिजीज है, तो वहां पर भी उसको प्रेस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो नेट्रम सल्फ एंटीसाइकोटिक भी है, एंटीसिफिलिटिक प्रॉपर्टी भी उसमें है, ठीक है, ये याद रखना। फ्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड एक्सक्लूसिवली इसका मैक्सिमम पोर्शन रहेगा एंटीसिफिलिटिक। फ्लोरिक एसिड, एसिड फ्लोर भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूजन मत होना आप। फ्लोरिक एसिड को एसिड फ्लोर भी बोलते हैं इसको। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी इस नाम से भी आपको मार्केट में मिलेगा। साइलिशिया, साइलिशिया भी प्योरली एंटीसिफिलिटिक आपको मिलेगा मोस्टली। सोरिक थोड़ा सा है, साइकोटिक थोड़ा सा है, मोस्टली आपको एंटीसिफिलिटिक मिलेगा। जहां पर भी डिस्ट्रक्शन हो, पस फॉर्मेशन हो या फिर कोई सूजन हो, डेफिनेटली आप साइलिशिया दीजिए, उसको रिकवर करेगा। स्कार टिश्यूज है, उसको डिसॉल्व करना है, तो वहां पर भी उसको स्ट्रक्चरल चेंजेस करना पड़ेगा, तो साइलिशिया इज द बेस्ट। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है ऑरम मेटालिकम, ये और एक बेहतरीन एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, ठीक है। ऑरम मेटालिकम भी और एक बेहतर एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन है, जो आपको किसी भी तरह के माइंड से हो, फिजिकली हो, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। पूरा वो उसका हरासमेंट होता है, उसका कोई पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं है, हमेशा नेगेटिव जो रहता है वो ऑरम मेटालिकम के अंदर आता है, और उसको हमेशा नेगेटिव सोच आती रहती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर 5 दवाइयां मैंने आपको कहा एंटीसिफिलिटिक मायोसिन पे, इसको लेना कैसे है। जो दवाइयां इनमें से आपने चूज किया, आपके सिम्टम्स के हिसाब से ज्यादा मैच करता है, इनके भी रेड लाइन सिम्टम्स होते हैं, एलेंस की नोट में आपको मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। जो जो टॉप के 3-4 सिम्टम्स है वो आप पकड़िए, उनमें से ज्यादा अगर मैच कर गया, आप उसको 30 से शुरुआत करिए। दिन में 3 से 4 बार, एटलीस्ट 10 डेज, 10 दिन लीजिए। फिर उसके बाद उसी दवाई का 200 दिन में 3 बार 2 दिन, फिर 5 to 7 डेज गैप करिए। 1 mg का सुबह शाम, बस एक ही दिन आपको लेना है, 2 डोज सुबह और शाम, बस एक ही दिन, उसको उसके बाद नहीं लेना। बाद में अगर जरूरत पड़े तो रिपीट कर सकते हैं 1-2 महीने के बाद, लेकिन 1 mg बस एक ही दिन लेना है, सुबह शाम 2 बार बस, ठीक है। 2-2 बूंद करके आपको लेना है जीभ पे, 30-200
जितना भी 1 ml का है आप डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं, पानी में मिलाने की जरूरत नहीं है। मदर टिंचर से अगर कभी किसी दवाई की जरूरत पड़े वो आप पानी में मिला कर ले सकते हैं, क्योंकि उसका ड्रॉप ज्यादा रहेगा, 20 से 30 बूंद। अगर आप डायरेक्टली जीभ पे लेंगे तो क्योंकि अल्कोहल होता है उसमें ज्यादा, वो जलेगा, आपका मुंह पूरा छाला पड़ जाएगा, इसीलिए पानी में मिलाने को कहा जाता है। पानी में मिलाने का ऐसा कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन नहीं है, बस उसको डाइल्यूटेड करना है, क्योंकि अल्कोहल आपके जीभ को जलाए ना, बस दैट्स इट। ठीक है, तो ये दवाइयां का लेने का सही प्रोसेस है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आप ऐसे भी ले सकते हैं। जो बेस्ट सिलेक्टेड है उसको पहले लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके लीजिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे आपका सर्कुलेशन फिर से चालू हो जाएगा और दर्द में आपको राहत डेफिनेटली मिलेगी। सर्कुलेशन ब्लॉक हो गया है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे करके सर्कुलेशन चालू होगा तो दर्द में आपको आराम मिलेगा। फिर भी अगर बहुत ज्यादा दर्द होता है तो कुछ आप पेटेंट मेडिसिन पे ले सकते हैं, जैसे अलग अलग कंपनी का रिमाट जो सिरप्स आता है, रिमाटिज्म के लिए, बात रोग के लिए जो सिरप्स आता है अलग अलग कंपनी का, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको आप 10 ml दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। सिरप, ड्रॉप नहीं बोल रहा हूँ, सिरप आता है, उसमें मदर टिंचर्स का कॉम्बिनेशन आता है। आप उसको 10 ml दिन में 3 से 4 बार एडिशनली इस दवाई के साथ भी ले सकते हैं, जिससे आपका जो दर्द है उसमें तुरंत छुटकारा मिलेगा, पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो था आज का इंपॉर्टेंट नेक्रोसिस वाला वीडियो। और आप अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसमें क्लिक करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।